सो गाइस, जो आज की वीडियो है हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पहला टॉपिक जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एरर्स डिस्कस किए थे सी प्लस प्लस के अंदर। अब हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर हेडर फाइल्स को एंड जो हमारे पास मेन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन को डिस्कस करें उसको इस इन दो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो पिछले टॉपिक जो एरर इन सी प्लस प्लस समझाया था उसके अंदर क्विज दिया था और उसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो एमसी क्विज मैंने दिए थे तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इन टॉपिक की तरफ न्यू टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें थे हमारे पास 7 एमसी क्विज थे, तो उसमें सब एमसी क्विज मैंने यही पूछा हुआ था कौन सा एरर है। ये एरर की पहचान करवाने के लिए एमसी क्विज दिए थे। तो पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स अकर इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के अंदर हमें कितने टाइप्स के एरर, इवन किसी भी लैंग्वेज के अंदर कितने टाइप्स के एरर देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने वो टॉपिक के स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि जो हमारे पास 3 किस्म के एरर्स होते हैं जो कि हमें सी प्लस प्लस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला एरर जो होता है वो सिंटैक्स एरर होता है, फिर लॉजिकल एरर होता है, फिर रन टाइम एरर होता है। तो उसकी 3 टाइप्स थी। दूसरा जो था दूसरा एमसीक्यू जो है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम फाइंड आउट द एरर टाइप। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सी प्लस प्लस के अंदर जो भी हम कीवर्ड यूज़ करेंगे वो स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे उसने कैपिटल लेटर में लिखा हो तो यहाँ पे उसने रूल की वायोलेशन की है। तो जब हम किसी रूल्स की वायोलेशन कर रहे होते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर तो उस वक्त जो एरर अक्कर होता है, उस वक्त जो एरर जो हमारे पास सामने आता है वो होता है सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर इसका है वो सिंटैक्स एरर है, ठीक है। तीसरा एमसीक्यू जो है वो है डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो इज़ एरर। किसी भी नंबर को जब हम ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो वो नॉट एग्जिस्ट करता है, इनफिनिटी आंसर आता है। तो मैंने बताया था कि जब हम ऐसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि जिसका रिजल्ट जो है वो इनफिनिटी हो या नॉट एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस वक्त जो एरर हमारे पास सामने आता है जो हमें डिस्प्ले होता है वो होता है रन टाइम एरर। तो यहाँ पे जो तीसरे का आंसर है वो रन टाइम है। फोर्थ पे है एक्सेसिंग अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन एरर। तो हम ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या यूज सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ही नहीं। तो वहाँ पे जो नो मैच फाउंड या इस तरह का जो एरर फाइंड हो सामने आता है वो हमारे पास आता है रन टाइम एरर। यहाँ पे भी नॉट एग्जिस्ट वाला जो है क्या कहते हैं कीवर्ड है तो उसका मतलब रन टाइम एरर है। जहाँ पे भी नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन आएगा वहाँ पे रन टाइम एरर डिस्प्ले होगा। और जहाँ रूल्स की वायलेशन हो रही होगी वहाँ पे सिंटैक्स एरर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। जहाँ जैसे सेकंड एमसीक्यूज में था। और 5 एमसीक्यूज है, फिफ्थ जो है वो द एरर अकर व्हेन वी मेक अ लॉजिकली मिस्टेक। जब हम कोई लॉजिकली मिस्टेक कर रहे होते हैं तो अब जो एरर आता है वो लॉजिकल एरर आता है। यहाँ पे सिंपल कीवर्ड लॉजिकल का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो लॉजिकल एरर ही होगा। और इसका पता भी हमें आउटपुट देख के लगता है कि हमारा आउटपुट जो है वो तो फर्ज के ये आना चाहिए लेकिन तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कोई लॉजिकली मिस्टेक की है। इस तरह के एरर्स को फाइंड करना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे नीचे वाले एमसीक्यूज में विच एरर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास लॉजिकल एरर ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसका कंपाइलर को पता नहीं चलता, वो हमें कोई एरर स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करता। इसका पता हमें सिर्फ आउटपुट देख के लगता है कि यहाँ पे मैंने कोई लॉजिकली मिस्टेक की है। जो है सम की जगह पे मैंने ज़रब का ऑपरेटर लगा दिया है, उसकी वजह से ये जो आंसर गलत आया। तो उस वक्त जो एरर डिस्प्ले होगा वो लॉजिकल एरर होगा और इसका हमें आउटपुट देख के ही पता चलता है। 7वें नंबर पे एमसीक्यू जो है रूल्स फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड। किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसके अंदर इंस्ट्रक्शन को, उसके अंदर कोड को लिखने का कोई ना कोई रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, तो वो सिंटैक्स है। तो मैंने ये पहले ही शुरू में सबसे पहले ये डेफिनेशन डिस्कस की थी कि जो रूल्स की जो भी हम रूल जो डिफाइन होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसके मुताबिक हम जो कोड लिखते हैं तो वो तो ठीक है। अगर हम उसमें रूल्स में कोई वायलेशन करते हैं, कोई चीज़ गलत लिख देते हैं तो उस वक्त जो एरर डिस्प्ले होगा वो हमारे पास होगा सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो वही बेसिकली बात यही काला इन इन रूल्स के अंदर अगर कोई हम वायलेशन करेंगे तो जो एरर डिस्प्ले होगा वो सिंटैक्स एरर होगा। तो अगले जो नीचे जो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर ये 6 क्वेश्चन है जो कि मैंने ऊपर सबका जो आंसर कर दिया है कि सिंटैक्स क्या होता है, एरर्स टाइप कौन कौन सी हैं, सारे आप लोगों ने देख लेने हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास है हेडर फाइल्स एंड मेन फंक्शन। तो हेडर फाइल्स होते हैं क्या, ये हमें जहाँ जहाँ सी प्लस जब भी हम यूज़ करेंगे डी एस कर रहे हो, डाटा स्ट्रक्चर या ऊप कर रहे हो या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कर रहे हो, लेकिन ये कुछ जो लाइन होती है बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये लिखना ही पड़ता है हमें। हाँ, जब जो भी मर्जी कोड लिख रही हो हमें ये लाइनें
एटलीस्ट लिखनी पड़ती है, कंपलसरी है, लिखनी लाजमी है। अगर नहीं लिखेंगे तो हमें एरर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हेडर फाइल को इंक्लूड कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स आप लोगों को बता दूं। इंक्लूड, यहाँ पे हम फाइल नेम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फाइल नेम। सबसे पहले हैश इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो ग्रेटर दैन लेस दैन का साइन लगा के यहाँ पे हम फाइल नेम लिखते हैं। इसको मैं क्या कमेंट आउट कर देता हूँ, और ऊपर वाली लाइन को भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दो कमेंट आउट हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हेडर फाइल जो बेसिकली जो यूज़ होती हैं वो 3 किस्म की, 4 किस्म की हेडर फाइल्स यूज़ हो जाती हैं यहाँ पे। वो एक होती है वो भी कमेंट में लिखने की कोशिश करता हूँ। एक होती है आईओ स्ट्रीम, दूसरी हो जाती है कोनिंग डॉट एच, कौन आई ओ डॉट एच जो यूज़ कर लेते हैं। तीसरी जो चीज़ आती है वो होती है मैथ डो एच, मैथ डॉट एच। जब हम कोई मैथ का ऑपरेशन कर रहे होंगे, जब कोई मैथ का ऐसा फार्मूला लिखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें ये बारी क्या कहते हैं लाइब्रेरी इंक्लूड करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जो आई ओ स्ट्रीम जो है लिखनी ज़रूरी है, जो सबसे मेन जो लाइब्रेरी है वो लाजमी लिखनी जो ज़रूरी है वो है आई ओ स्ट्रीम। ये लाजमी लिखनी होती है, ये हेडर फाइल लाजमी लिखनी होती है। अब अब इसका मैं समझाने की कोशिश, हम क्यों इंक्लूड करते हैं, क्यों ज़रूरी है ये। बेसिकली जो ये फ़ाइल है ना, जो हम ये वाली फ़ाइल इसलिए इंक्लूड करते हैं इस कोड के अंदर, क्योंकि इस फ़ाइल के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ें हम कोड के अंदर यूज़ करेंगे उस सब की डेफिनेशन इसके अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया हम कोई ऐसी चीज़ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसा फ़र्ज़ किया हम स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई चीज़ डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट डिस्प्ले ये वाला नेम वगैरह कुछ भी, तो उसकी डेफिनेशन जो है इसके अंदर लिखी हुई होगी, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया हम हमारे स्कूल की लाइब्रेरी की बात करें, स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास बुक्स होती हैं, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। अगर हमें कोई बुक यूज़ करनी है, बुक पढ़नी है, तो हमें लाइब्रेरी में पहले जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से बुक उठानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे भी यही मतलब, इसको हम क्या कहते हैं, ये हेडर फाइल्स भी कहते हैं इसको, और दूसरा इसका नेम होता है लाइब्रेरी फाइल्स, लाइब्रेरी भी कहते हैं इसको, लाइब्रेरी फाइल्स, हेडर फाइल्स, और तीसरी इसको कहते हैं इंक्लूडिंग फाइल। ये 3 नेम है इसके। हेडर फाइल भी इसको कह देते हैं, इंक्लूडिंग फाइल भी कह देते हैं, और इसको लाइब्रेरी फाइल भी कहते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी एक किस्म की लाइब्रेरी है। इसके अंदर जो भी फंक्शन इसके अंदर लिखे हुए हैं, जो चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, अगर हमें वो यूज़ करनी है, तो सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा उसकी चीज़ को यूज़ करने के लिए। जब हम इस लाइब्रेरी में जाएंगे तो फिर ही हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम स्कूल की लाइब्रेरी में जाए बगैर हमें अब खुद ब खुद बुक मिल जाए और हम पढ़ लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर एंटर होना पड़ेगा, फिर उस बुक्स को ढूँढना पड़ेगा, फिर उसको यूज़ कर सकते, उसको पढ़ सकते हैं। यही काम यहाँ पे है। अगर इसकी लाइब्रेरी के फंक्शंस को हमें एक्सेस करना है, उसको यूज़ करना है, तो सबसे हमें इस लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर ही हम उस क्या कहते हैं, उस चीज़ को, उस फंक्शन को, उस कीवर्ड को यूज़ कर पाएँगे, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को हेडर फाइल इंक्लूड करने का मतलब समझ में आ गया होगा। कि हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड करते हैं कि जो भी हम नीचे कोड लिखेंगे उसके अंदर जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो सारी उसकी डेफिनेशन इसके अंदर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो आगे जब मैं वो चीज़ें यूज़ करूँगा तो आप लोगों को इसको रिमूव करके बताऊँगा, और इसको इंक्लूड करके भी बताऊँगा कि कौन क्या एरर आएगा, क्या हमें मसला आएगा अगर हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम फर्दर टॉपिक की तरफ मूव करेंगे उसके अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन के साथ समझा दूँगा। दूसरी जो लाइन में हमें जो लिखनी पड़ती है, लाज़मी होती है, वो होती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी का मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। यानी कि जो नेम स्पेस होगी वो स्टैंडर्ड यूज़ होगा। फ़र्ज़ किया, अब ये नेम स्पेस क्या होती है, ये हमें नहीं समझ लग रही कि नेम स्पेस क्या होती है। जब भी हम इस लाइब्रेरी का या कहीं भी कोई भी लाइब्रेरी के अंदर कोई चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, कोई फंक्शन, कोई बुक जो कह सकते हैं अपने अल्फाज में, यानी कि कोई कीवर्ड एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो उसके साथ हम स्टैंडर्ड का कीवर्ड लाजमी लिखते हैं। फर्स्ट कि हम सी आउट जो है, ये हमारे पास इसका सेंटेक्स लिख देता हूँ पहले। ये हमारे पास हेलो लक्की लिख देता हूँ, हेलो लक्की, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है हमें क्या इसके पास सेमीकोलन भी लगाते हैं। तो ये वाली लाइन हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हेलो वर्ड को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम ये वाली लाइन को सी आउट लिखते हैं, जिसका मतलब है कंसोल के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करना। ये हमारे पास कंसोल स्क्रीन है ये वाली, इसके ऊपर जो आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे उसको हम कहते हैं कंसोल के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करना, ठीक है।
तो अब जो है ये एक किस्म का सी आउट जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि आईओ स्ट्रीम के अंदर होता है और ऑब्जेक्ट जब हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लासेस के बारे में बताऊंगा तो उस वक्त ये सी आउट डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी वक्ती तौर पे आप ये समझ लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास आईओ स्ट्रीम के अंदर होता है। अगर हम ये वाली फाइल नहीं यूज़ करते ये वाली चीज़, ये वाली लाइन नहीं यूज़ करते, तो हमें जहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ हम आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ फंक्शंस यूज़ करेंगे, वहाँ वहाँ हमें ये वाली लाइन इंक्लूड करनी पड़ेगी। वहाँ वहाँ हमें ये वाला कीवर्ड स्टैंडर्ड वाला हर लाइन के आगे लिखना पड़ेगा। तो ये वाला बेसिकली इस कीवर्ड की पहचान को बताता है स्टैंडर्ड जो है। जैसे फ़र्ज़ किया कि हमने हमारी शख्सियत जो है, जेंडर जो हमारा मेल है, उसको हम मिसिस मिस्टर कह देते हैं, जो फीमेल को मिसिस कह देते हैं, तो उसको हम एक किस्म की रिस्पेक्ट देने के लिए डॉक्टर को डॉक्टर कह देते हैं उसके पेशे के हिसाब से। तो इसको भी हम, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक हिस्सा है, तो इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड का कीवर्ड इसके साथ यूज़ करें, ताकि जो जब कोड की एग्जीक्यूशन हो रही हो तो कंपाइलर को इसका पता हो कि भाई ये स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड कीवर्ड है। यानी स्टैंडर्ड की जो लाइब्रेरी है उसका ये कीवर्ड हिस्सा है। जैसे आर्मी है, आर्मी के अंदर हम कुछ सोल्जर होते हैं, कोई भी हो तो उस जो भी जो वहाँ पे सोल्जर होगा उसकी क्या पहचान होगी होगी कि ये आर्मी का बंदा है। तो उसकी पहचान के लिए उसको उसकी वर्दी जो है, उसकी जो यूनिफॉर्म है उसकी पहचानकारी होगी। यहाँ पे भी इस कीवर्ड की जो पहचानकारी है वो ये स्टैंडर्ड कर रहा है। ठीक है? तो ये इससे पहले ही एक नेम स्पेस होता है। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हम जो है सी प्लस प्लस के अंदर उस कीवर्ड को इज़्ज़त देने के लिए, जैसे डॉक्टर को कोई डॉक्टर है उसको डॉक्टर दे कहते हैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हम जो कीवर्ड यूज़ करेंगे उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम स्टैंडर्ड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है? तो बजाय हम बार-बार ये स्टैंडर्ड हर लाइन के आगे, हर ऑब्जेक्ट के आगे लिखें, हमें इससे अच्छा ये होता है कि एक लाइन यहाँ पे इंक्लूड कर दी जाती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ जहाँ भी नेम स्पेस होगी वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एसटीडी होगी। तो हमें एटलीस्ट ये वाली बार-बार लिखने की जो है, क्या कहते हैं, बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए हम ये वाली लाइन यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के नाम से, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगले जो फंक्शन की तरफ आते हैं, इनटू मेन फंक्शन की बात करते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? अभी आपने देखा था यहाँ पे रेड लाइन नीचे डिस्प्ले हो रही थी, ठीक है? तो रेड लाइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ सिंटैक्स की मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई रूल की वायलेशन कर रहा हूँ। रूल की वायलेशन ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो हम फंक्शन के बाहर नहीं लिख सकते, मेन फंक्शन के अंदर ही हर चीज़ लिखनी है। मेन फंक्शन के बाहर हमें कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है? तो मेन फंक्शन के अंदर ये मैंने मेन फंक्शन के बाहर लिखी, तभी देखना जैसे मैं खड़ करके इसको मेन फंक्शन के अंदर लिखूंगा तो हमारे पास जो ये है कि एरर रिमूव हो जाएगा। ये देखें एरर रिमूव हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे एरर, आप इसको रन करने की कोशिश करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं। रन कोड किया, हमारे पास ये देखिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया कंसोल स्क्रीन के ऊपर। अब जो है कंसोल स्क्रीन के ऊपर हेलो लिखा हुआ आ गया। अगर हम ये वाली फाइल को कमेंट आउट कर दें, अब ये कमेंट होगी, अब इसको रन करता हूँ, अब यहाँ पे देखना है एरर डिस्प्ले होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये सी आउट क्या है। जैसे ये देखो रेड लाइन डिस्प्ले होगी, सी आउट क्या है उसे पता ही नहीं, इसकी डेफिनेशन क्या है। मुझे तो पता है, आप लोगों को भी पता है कि भाई ये जो है क्या कहते हैं, कंसोल के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करना। अब यहाँ पे भी देखें कंसोल स्क्रीन पे भी एरर आ गया कि सी आउट जो है नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सी आउट का पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो तो इसके फ़ाइल के अंदर लिखी हुई थी, इसका सारा प्रोसेस, इसकी सारी इस लफ्ज़ की कोडिंग जो है सारी इसके अंदर लिखी हुई थी इस फ़ाइल के अंदर। जब हमने फ़ाइल ही वो नहीं लिखी तो अभी हमें एरर डिस्प्ले हो रहा है कि सी आउट का, तो आपको ये सिंटैक्स एरर है क्योंकि हमने वायलेशन की है रूल्स की। और मैंने बता दिया था कि ये सिंटैक्स एरर जो है हमें खुद ब खुद डिस्प्ले होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ये एरर है, वो ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है? तो अगर हम ये फ़ाइल इंक्लूड करेंगे फिर ही ये एरर रिमूव होगा। जैसे हमने ये फ़ाइल क्या कहते हैं रिमूव की, इंक्लूड किया, तो ये एरर भी रिमूव हो गया। इसको रन करते हैं तो ये देखें एरर हेलो लकी लिखा हुआ आ जाएगा, देखें। तो अब आप लोग समझ लग गए कि हेडर फाइल को इंक्लूड करने का मतलब यही होता है कि जैसे जैसे हम इस तरह के ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे, तो उसको तभी हम अपने मुताबिक रिजल्ट दे पाएंगे जब हम ये फाइल इंक्लूड करेंगे। अगर हम ये फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम ये वाला कहते हैं रिजल्ट जो है डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे हम दूसरी लाइन को कमेंट आउट करके देखते हैं। ये देखिए मैंने दूसरी लाइन को जो है जिसको कहते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, तो अभी मैंने ऐसे किया तो अब फिर ये एरर डिस्प्ले हो गया। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे फिर एरर हो गया, डिस्प्ले हो गया ये देखें अनएक्सपेक्टेड अनक्वालिफायर, ठीक है? तो उसे पता ही नहीं है भाई कि ये सी आउट क्या चीज़ है।
अब सी आउट को तो पता ही नहीं है। मैंने बताया था कि इसको रिस्पेक्ट देने के लिए भाई रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड का कीवर्ड लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। फिर इसे पता होगा कि भाई मैं इसको रिस्पेक्ट देंगे फिर ये हमें ये रिजल्ट देगा। यानी कि मैंने बताया था कि सी आउट जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा है। अब यहाँ पे उसकी पहचान ही नहीं हो रही कि सी आउट क्या चीज़ है। हालांकि लाइब्रेरी के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन का क्या करना है उसको पता ही नहीं है कि भाई ये स्टैंडर्ड का हिस्सा किस चीज़ का हिस्सा है, क्या चीज़ है, अभी भी नहीं समझ लग रही। तो इसके साथ अगर हम स्टैंडर्ड लिखें ये 2 बार, तो अभी ये एरर ये रिमूव हो जाएगा। रन कोड करेंगे तो ये देखें लक्की लिखा हो गया, हेलो लक्की। तो बजाय ये बार बार हर लाइन के आगे हर ऑब्जेक्ट के आगे लिखने के हम यहाँ पर सिंगल एक बार ही लिख देते होते हैं। और इसका ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जहाँ जहाँ भी यूज़ होगी हमें पता भी नहीं होगा ना, वहाँ भी खुद ब खुद ही ये लगा देगा। ठीक है, आई होप कि दोनों लाइनों की आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगला जो मेन फंक्शन की बात करते हैं, देखें हम अगर हम सी की बात करें, सी के अंदर जाएंगे तो वहाँ के हम यहाँ के जो यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है वहाँ पे हम वॉइड भी लिख सकते हैं, यानी ये वाला फंक्शन में कुछ भी रिटर्न ना करें। लेकिन यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर हमें एक चीज़ बता दी कि आप लोगों ने जो मेन फंक्शन है वो इंटीजर के साथ ही लेना है, ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं, थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं, लेकिन जब हम आगे टॉपिक को पूरा सॉल्व टॉपिक के ऊपर फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को ये सिर्फ इतना बता दूँ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन ये होते हैं कोई पीस ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन फंक्शन है ये भी एक पीस ऑफ कोड, इसके अंदर जितनी भी लाइनें लिखेंगे वो एक कोड होगा, एक पीस ऑफ कोड होगा। तो ये कोई ना कोई टास्क ही परफॉर्म कर रहा है। मैंने इसके अंदर एक छोटा सा कोड लिखा है ये मेन फंक्शन के अंदर, तो ये हमें एक डिस्प्ले कर रहा है हेलो लक्की। ये कोई ना कोई टास्क ही परफॉर्म कर रहा है ना, हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है तो इसका मतलब ये कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए ये टास्क ही हुआ, उसको मैंने टास्क दिया भी हेलो लक्की को डिस्प्ले करो, उसने डिस्प्ले कर दिया। तो एक पीस ऑफ कोड था, इसको उसने पीस ऑफ कोड एट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, इसने एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया। तो ये बेसिकली मेन फंक्शन है। तो वर्ड के साथ हम सी प्लस प्लस के अंदर वर्ड के साथ नहीं ले सकते, यहाँ पे इंट की जगह पे हम वर्ड वाला कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सेंटेक्स का क्या कहते हैं ये देखो सेंटेक्स एरर आ जाएगा, वहाँ पे रूल की वायोलेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते इसको, लेकिन इंट के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर जो है मेन फंक्शन जो है इंट मेन, और फिर लिख सकते हैं। अब यहाँ भी ये दो पैरेंथेसिस लिखे हुए होंगे, ओपन हो रही क्लोज हो रही है, तो वो उसका मतलब फंक्शन है। जहाँ भी कोड के अंदर जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर हम मूव कर लें, यहाँ भी ये दो ब्रैकेट्स लगी हुई होंगी, उसका मतलब फंक्शन है। अगर ये ब्रैकेट्स खाली हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो नॉन आर्गूमेंटल फंक्शन है। और अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ तो वो आर्गूमेंट फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा। तो जब हम फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो तब मैं बताऊंगा। अभी मेन फंक्शन को बताने का मकसद ये है कि ये कंपलसरी है, लाजमी लिखना है। अ- अगर आप लोग ये मेन फंक्शन नहीं लिखोगे तो आपका कोड नहीं रन होगा, आपको कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और ये लिखना कंपलसरी है मेन फंक्शन को। और याद रखिए कि जितनी भी जब भी कंपाइलेशन होगी, जो भी जितनी भी लाइंस लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन से होती है। इतनी फ़र्ज़ कि यहाँ पे 1000 लाइनें हमारे पास, ये एक और लाइन आ गई। जितनी भी लाइनें इसके अंदर हम लिखेंगे वो सारी की सारी जो है स्टार्टिंग से लेकर वन बाय वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरह जो है इसकी एग्जीक्यूशन होगी, कंपाइल होंगी, और वन बाय वन जो कोड यहाँ पे डिस्प्ले होगा हमारे पास हर लाइन का, ठीक है। तो ये था मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन को लाजमी लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप लिखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर कीवर्ड यूज़ किया, तो रिटर्न यहाँ पे ज़ीरो लिख देते होते हैं, रिटर्न ज़ीरो, हमें ये ज़ीरो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हमें रिटर्न ज़ीरो दे देते हैं कि जो है कि ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है, जो ये जो फंक्शन है वो ज़ीरो रिटर्न करेगा। ये लिखना लाजमी कंपलसरी नहीं है, ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, तो एरर कोई डिस्प्ले नहीं होगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर का कीवर्ड यूज़ किया है तो इसलिए ये फंक्शन जो हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न लिख देते हैं। और अपने कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी होंगे जब हम फ्यूचर में खुद बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमें ये ज़रूरत पड़ेगी रिटर्न वाली, कुछ ना कुछ हम रिटर्न ले रहे होंगे उसको, ऑब्जेक्ट को कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न करवा रहे होंगे और इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लिख दो कुछ नहीं होता, नहीं लिखोगे तो कोई सिंटैक्स एरर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो एरर का कोई मसला नहीं इसमें है। देखें कोई भी रेड लाइन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। तो आई होप कि आप लोगों को हेडर फाइल्स का पता चला गया है, मेन फंक्शन का पता चला गया है, स्टैंडर्ड का पता चला गया है, और यहाँ पे ये 3-4 लाइब्रेरीज आप लोग यूज़ कर सकते हो।
और हेडर फाइल्स को आप लोग क्या कह सकते हो, इंक्लूडिंग फाइल भी कहते हैं और इसको लाइब्रेरी फाइल भी कहते हैं। तो इसका अब क्विज कर लेते हैं जो है क्विज जो है इस टॉपिक के रिलेटेड वो ये है कि हेडर फाइल्स एंड मेन फंक्शन के रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है 1 MCQs, और ये आप लोगों ने 6-7 MCQs आप लोगों ने ये देख लेने हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है, क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में इसका जो है आंसर बता दिया, आंसर कर दिया, तो आप लोगों को फिर टॉपिक की समझ नहीं लगेगी। अब मैं चाहता हूँ खुद आप लोग इसको सॉल्व करो और टॉपिक को देख के, ताकि आप लोगों को खुद समझ लगे। जब मैं कल रिजल्ट बताऊँ तो आप लोग फिर अपने रिजल्ट को और मेरे रिजल्ट के साथ कंपेयर करो कि कितने आपके MCQs गलत हैं, कितने सही हैं और कितनी आपको समझ लगी है, ठीक है? तो काइंडली आप लोग खुद सबसे पहले करें, कल फिर मैं इंशाल्लाह इसका जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं इसकी आंसर कर दूंगा आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच। एंड